Welcome guys, you all are here in Defense Services Academy Shahpur and today we are going to discuss about the vectors. Vector बहुत ही ज़्यादा important है बेटा कॉम्पिटिटिव के लिए। फिर चाहे आप एनडीए की प्रिपरेशन करो, फिर चाहे आप सीईटी करा रहे हो या फिर आप जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करा रहे हो, इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट वेक्टर इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्यों ना इस वेक्टर को पहले दो वीडियो लेक्चर में बड़ा डिटेल में पढ़ा जाए, पूरा खुल के पढ़ा जाए। तो देखिएगा वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंटली कुछ चीजें, कुछ टर्म्स, जैसे वेक्टर ये अपने जगह पे बाद में आएगा। पहले each and every physical quantity is divided or categorized into two parts. First is scalar quantity and second is vector quantity. तो scalar quantity क्या है? When any physical quantity is describing using its magnitude only. कैसे याद रखोगे स्केलर क्वांटिटी को कि एनी फिजिकल क्वांटिटी विच इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, तो दैट इज कॉल्ड एज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब होता है मैथमेटिक्स के लिए। ये तो हो गया फिजिक्स रिगार्ड्स, ठीक है ना। फिजिक्स वाले इनको बोलेंगे कि अ स्केलर क्वांटिटी इज एनी क्वांटिटी इन द फिजिक्स दैट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, और any physical quantity which is described using its magnitude only is called a scalar quantity. And undoubtedly scalar means for the mathematics a non-zero integer. Remember my dear student, a non-zero integer is called as a scalar. Now this is the definition for the mathematics. And if scalar, it means magnitude, it again means a number value with its unit। कि मैग्नीट्यूड का भी मतलब क्या होता है? नंबर वैल्यू, कोई कंसिडरेशन नहीं कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू वी ए बी सी डी, ना, नहीं। तो मैग्नीट्यूड कैसे? नंबर वैल्यू विथ इट्स यूनिट। नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल, स्केलर एग्जांपल विथ इट्स मैग्नीट्यूड। स्पीड, स्पीड क्या स्पीड से बंदा चल रहा? तो स्पीड 35 मीटर पर सेकंड। स्पीड किसकी रहती? बाइक की स्पीड रहती, कार की स्पीड रहती। तो किस स्पीड से जा रहा? तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। अभी आप लोगों ने ऑलरेडी फिजिक्स पढ़े हो, यू हैविंग द वेरी नाइस आइडिया, क्लियर आइडिया रिगार्ड्स विद दिस क्वांटिटीज। अभी मैं बोलूं क्या फर्क पड़ता है? कह रहे 35 मीटर पर सेकंड के हिसाब से मैं मेरी मोपेड चलाऊं चाहे कार चलाऊं, फिर मैं चाहे भंडारा टू नागपुर ट्रेवल करूं, नागपुर टू भंडारा ट्रेवल करूं, isn't any effect on the speed? No, direction is not important here. So when we are talking about the scalar quantity, it's only defined by its magnitude. तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास स्पीड, एंड स्पीड को लिख सकते हैं, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड वैल्यू। मीटर पर सेकंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट, बट 35 you can change this 35। डिस्टेंस 25 मीटर। डिस्टेंस अगेन कौन से टाइप की ये हो गई? तो आपकी स्केलर। एज, क्या एज के हो? 11 जब भी पास आउट करके आए थे तो 16 कंप्लीट थे, 11th में गए 17, 12 की एग्जाम देने वाले थे तो 18 क्लियर, और नाउ डेज मे बी सम ऑफ यू कंप्लीटेड योर 18 इयर्स। तो आपने 18 साल होते होते क्या डायरेक्शन ने आपको अफेक्ट किया? आप भंडारा में थे तो आपकी एज बढ़ना बंद हो गई थी। क्या आप अपने गांव में जाके बैठे हो तो बहुत ही फास्टली आप ग्रो, और हाइट ग्रो होना इट्स डिफरेंट, एज ग्रो होना ये तो जब होना वैसे। तो डायरेक्शन डजंट मैटर, और दीज आर सम एग्जांपल्स रिगार्डिंग विद द स्केलर क्वांटिटी। एंड व्हाट्स अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी, वेक्टर। Vector is also one of the part of physics, and when some physically quantities are describing using its magnitude as well as direction,
So when we are defining, when we are explaining vector quantities, we need two things. First, direction, and second, magnitude. Vice versa. First, magnitude, and second, direction. So this direction and magnitude is generally denoting by the arrow. जब भी मुझे ये बतलाना है कि मेरी क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी हुई है, तो आई जस्ट डिनोट दैट पर्टिकुलर लेटर एंड टेकिंग द एरो अबाउट दैट. जैसे मैंने लिख लिया एक्सेलरेशन, सो मैं ऐसा एरो दूं, तो ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा कि ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है. इन सम ऑफ द बुक्स यही क्वांटिटी कुछ इस तरीके से दिए जाते, दोनों आप एरो लो, उसके ऊपर बार लिखो, चलता है. सो हमारे पास क्या कोई एग्जाम्पल्स है देने के लिए वेक्टर के, तो यस. और एग्जाम्पल्स क्या है? सबसे पहले वेलोसिटी, वहां पे कौन था? स्पीड. आप फिजिक्स भी पढ़ रहे, मैथ्स भी पढ़ रहे, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे, बायोलॉजी भी पढ़ रहे, तो आपको ओवरऑल सभी चीजों का नॉलेज है. मैथ्स में, सॉरी, इन द फिजिक्स या कहीं पे भी स्पीड जब डिनोट कराते हैं तो स्पीड इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम. और स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है. पर जब आप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हो तो वेलोसिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. In short, we can say velocity is the ratio of displacement upon time. Displacement is again a vector quantity. Velocity is considering as a vector quantity, and in some of their v is representing as ds by dt. जहां पे हम लोग application of derivative का भी यूज करते हैं. पूरा घोटाला है यार यहाँ पे, पूरा. Next, acceleration. Acceleration, see, when velocity is there, unit meter per second. Speed में भी यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड ही था. यहाँ पे भी वही है. फिर आया एक्सलरेशन. एक्सलरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अभी मुझे ये चीज को दर्शाना. So acceleration is nothing but the rate of change of velocity with respect to time. And velocity is nothing but the rate of change of displacement with respect to time. इसका मतलब ये हुआ फर्स्ट सेकंड दोनों को मिला के I can say double derivative of displacement is called as acceleration. और अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दोनों के दोनों अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो दोनों को सिर के ऊपर ऐसे एरोज लगेंगे एरोज. फिर आया, देखिए जब हम लोग एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. नॉर्थ जा रहे, साउथ जा रहे, ईस्ट जा रहे, वेस्ट जा रहे, ईस्ट वेस्ट जा रहे, नॉर्थ साउथ जा रहे, कहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे साइड में मैंने डायरेक्शंस लिखे हुए कि ऐसा मान चलिए कि नॉर्थ की वेलोसिटी के बारे में जानना है, नॉर्थ में जब चलेंगे तब एक्सेलरेशन तक. डिस्प्लेसमेंट is again one of the vector quantity for your physics. So remember my dear student, every physical quantity is divided into two parts. One is the scalar, second is the vector. Scalar quantities is describing using its magnitude, whereas vector quantity is described using its magnitude as well as डायरेक्शन. बढ़िएगा नेक्स्ट के तरफ. वेक्टर क्वांटिटीज आर जनरली आइडेंटिफाई बोल्ड टाइप विथ एन एरो अबाउट द सिंबल. सिंबल कोई भी हो, उसके सिर के ऊपर अगर एक एरो या अगर कोई बार आ जाती है तो इसका मतलब पहचान में आ जाने को ना कि दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट द वेक्टर क्वांटिटी. देखिए ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर. v के सिर के ऊपर है. मैंने आपको बोला मुझे शुगर खरीदनी है, तो क्या दुकानदार ने शुगर
मॉल में गए, ग्रोसरी शॉप में गए, शुगर मेजर करना है, और जब शुगर काउंट कर रहे हैं तो 1 kg नीचे रख के किए तो अलग भरे, ऊपर किए तो अलग, ऐसे कुछ हो रहा क्या? नहीं। डायरेक्शन ये कर रही क्या? नहीं। इसका मतलब कुछ क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी, ये तो एटम हो गया यार, मैं तो क्वांटिटीज की बात करी। तो जब ये ऐसे एरो के साथ आता है, इसका मतलब वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। एंड वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय ड्रॉइंग द एरोज। आप एरोज से निकाल सकते हो, कुछ इस तरीके के एरोज रहते हैं इसके। और अगर आप एरोज नहीं चाहते तो आई अगेन रिपीट, ये 4 बार एक ही चीज रिपीट करा के हो गई। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू ड्रॉ द एरो, तो आपने सिंपली एक बार निकालिए, बट विदाउट बार, विदाउट एरो, डोंट राइट द वेक्टर क्वांटिटीज, अदरवाइज इट्स कंप्लीटली मीनिंगलेस। अभी बोलना मैडम जब सीईटी पढ़ा रहे तो व्हाई यू आर टेकन दिस ऑल द थिंग्स, इसके पीछे का कारण ये बेटा, आप अगर डेली न्यूज देख रहे हो तो अभी ये ऐसा है कि 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गई, तो 12th की भी आज ना कल आगे जाके 12th एग्जाम कैंसिल हो सकती है, होने के चांसेस है। बट अभी जो माहौल चल रहा, जहां पे ये बोला जा रहा है कि व्हाई यू आर प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट, तो हम लोग नहीं बोल सकते हमारी 12th की एग्जाम कैंसिल होगी करके, पोस्टपोन होने के चांसेस है, कैंसलेशन के नहीं। और अगर हमारी एग्जाम हो जाती है तो वेक्टर इज रियली वन ऑफ द IMP यूनिट फॉर आवर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। नाउ सी, यहाँ पे एक छोटा सा, नाउ डोंट राइट दिस, the length and the direction of a vector, the length and direction of the vector should be drawn to a reasonable scale size and show its magnitude. जब एक ये तरीके से लिखा जाता है, ड्रॉ किया जाता है, तो वो समय पे उसके स्केल की साइज और वही क्या शो करे, वो मैग्नीट्यूड शो करे। अगर मैंने 20 किलोमीटर शो कराने के लिए एक एरो दिखा दिया, इसका जैसे हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं और अननोन एरिया, जब एरिया नोन है तो नो डाउट हमें पता है यहाँ से लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, टर्न होना है, कहाँ से यू टर्न, कहाँ से कैसे, ये चीजें हमें पता है। पर जब हम लोग अननोन से एरिया में जाने की कोशिश करते हैं, नेविगेशन भी शुरू है, तब भी हम लोग बार बार NH पे लगे हुए जो बोर्ड्स रहते, ग्रीन बोर्ड जो कि इंडिकेशंस दिखाते हैं, उसके तरफ हम लोग देखते हैं। तो समटाइम्स वहां पे क्या होता है, एरोज शो होते हैं कुछ इस तरीके से, तो वो इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे अगर लिखा गया है 50 किलोमीटर, इसका मतलब ये इतना सा एरो 50 किलोमीटर नहीं है बेटा, इट इंडिकेट्स कि आपको वो साइड टर्न होके जाके 50 किलोमीटर और जाना है, तब जाके आपको आपका डेस्टिनेशन मिलेगा। नाउ सी वेक्टर एप्लीकेशंस, दो वेक्टर्स की एडिशन हो सकती है, होती है। Now see, when the two vectors point in the same direction, simply add them. जब भी कोई दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में जा रहे रहते तो उनकी एडिशन होती है। So if I am considering vector A moving on such a direction, और यहाँ पे लगा दिया मैंने I plus J plus K, vector B with the twice I plus thrice J plus 4K. This is again moving on this direction. और ये जो फर्स्ट है, दिस इज वेक्टर A, दिस वन इज द वेक्टर B, और इन दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मुझे इनको ऐड करना। तो I J J K K, एक सिंपल सी चीज समझ लीजिए बेटा, वेक्टर ये हमेशा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ही पढ़ा जाता है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा जाता है आपका स्ट्रेट लाइन वगैरह, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ा जाता है हमारे पास 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी वेयर द प्लेन डिवाइडेड्स इनटू 8 पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड एज ऑक्टेट। जब 4 पार्ट में डिवाइड होता है तो वो कौन रहता है, एक ईच पार्ट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेंट। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी जहां पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, फिर से इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे कोई भी एक्सिस की पोजीशन फिक्स नहीं, किसी को भी एक्स बोलो, किसी को भी वाई बोलो, किसी को भी जेड बोलो। सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस इज एट द ओरिजिन।
अगर मैं आपको बोलूं कि आप बचपन से क्यूबॉइड खेलते आए हो, अभी देखिए, अभी इसके वजह से हुआ क्या, द होल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू टोटल 8 पार्ट्स एंड दैट्स व्हाई ईच पार्ट इज कॉल्ड एज ऑक्टेंट। ऐसे ऑक्टेंट है यानी 8 पार्ट है आपके पास। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर्स, वेक्टर्स में x, y एंड z एक्सिस पे यूनिट वेक्टर्स रहते हैं, दैट इज i, j एंड k, and these unit vectors are perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other। अभी ये क्या है कि mutually perpendicular to each other, इसका मतलब है x axis perpendicular to the y axis, y axis perpendicular to the z axis। डायग्रामिक फॉर्मेट अगर हम लोग लेते हैं बेटा इसका, तो x, y and z axis, इसका मतलब x perpendicular to the y, y axis perpendicular to the z and z axis perpendicular to again back to pavilion, that is the x। और इसी वजह से they are mutually perpendicular to each other। यहाँ पे जो भी कंपोनेंट आएगा 3, 2, 1, 5, 7, 9, जो भी कंपोनेंट आएगा वो जिस जैसे मैंने एक पॉइंट ले लिया, टेक एनी पॉइंट P विद द कोऑर्डिनेट्स 2, 3, 4, इसका मतलब है पॉइंट P ये कंप्लीटली 3D में है, जो कि आपको x, y, z कोऑर्डिनेट्स दे रहा। और x, y, z कोऑर्डिनेट दर्शाने के लिए हमारे पास i, j, k है ही, और उसी वजह से इसको लिखेंगे कैसे, ट्वाइस i प्लस थ्राइस j और प्लस यहाँ पे आ गया 4k। दिस इज अ सिंपल थिंग कि जब आप इसको PV कहते हैं बेटा, PV का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, एक वेक्टर जो पॉइंट की पोजीशन बताए उसको क्या कहना, पोजीशन वेक्टर। सो ऐड करना यानी सिंपली i, j, k के कंपोनेंट्स को ऐड करते जाना। अगर वो सेम डायरेक्शन में है तो ऐड, सो क्या याद रखोगे, व्हेन द टू वेक्टर्स और पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन सिंपली ऐड देम टुगेदर। ओके, नाउ नेक्स्ट इस पे एक चीज ये याद रखना कि व्हेन, जब भी वेक्टर्स आर एडेड टुगेदर दे शुड बी ड्रॉन हेड टू टेल टू डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ सम वेक्टर। शुरुआत से लेके तो एंडिंग तक, इसीलिए बोला है हेड से लेके तो टेल तक, दैट इज when the vectors are added together they should be drawn head to tail to determine the resultant। resultant यानी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, आउटपुट जो मिलेगा दैट आउटपुट इज कॉल्ड एज अ रिजल्टेंट, या फिर आउटपुट या फिर रिजल्टेंट को ही कहा गया है सम वेक्टर्स। गेट इन माय पॉइंट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। द रिजल्टेंट गोज फ्रॉम टेल ऑफ ए टू हेड ऑफ बी। एक से टेल से निकल के सेकंड के हेड तक जाना, दैट इज the resultant goes from tail of A to head of B। ये चीजें समझिए, ये चीजें जब तक कि हम लोग समझेंगे नहीं, इंप्लीमेंट करेंगे नहीं, so we can't be able to solve the questions in state board, in a competitive examination। so इन्हें समझिएगा बेटा, ठीक है, हो गया सबका। चलिएगा नेक्स्ट में कि लेट्स प्रैक्टिस, एक छोटी सी चीज करा के देखते हैं। और चीज ये है कि अ मैन वॉक्स 46.5 मीटर ईस्ट, एक इंसान 46.5 मीटर ईस्ट की तरफ चल, फिर देन अनदर 20 मीटर ईस्ट, फिर और 20 मीटर ईस्ट के तरफ जा रहा। कैलकुलेट हिज डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव वेयर ही स्टार्टेड। क्या बोला है, एक बंदा है ईस्ट के तरफ जा रहा, चलिए बेटा एक बंदा जो ईस्ट के तरफ जा रहा, कितना चला, तो 46.5 चला, फिर उसमें और वहीं से वो आगे गया 20 मीटर, फिर से कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट के तरफ, तो टोटल वो कितना चला, इट मीन्स जस्ट एडिंग 46.5 मीटर प्लस 20 मीटर,
you getting your resultant that is equal to 66.5 मीटर. और अगर ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये बंदा पहले 46.5 मीटर ईस्ट में गया रहता और 20 मीटर ईस्ट के तरफ आया रहता, जाना आना, तो फिर बहुत फर्क पड़ता है इस पे. सी एक छोटी सी चीज देख लो, वही सेम चीज जब सब्ट्रैक्शन होता है तो सब्ट्रैक्शन में अपोजिट डायरेक्शन, सेम वही क्वेश्चन, सेम वही कंसेप्ट, आपको लिखना इसलिए नहीं है क्योंकि सेम वही है पूरा. इतना फर्क है सिर्फ कि पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, बंदा 46.5 किलोमीटर ईस्ट के तरफ चला और वहीं से 20 किलोमीटर और चला, तो टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज नथिंग बट 66.5. अभी वही इंसान 46.5 मीटर ईस्ट में जा रहा और उसके बाद 20 मीटर वेस्ट से वापस आ रहा. ईस्ट से कैसे हो रहा, पहला ईस्ट से गया वेस्ट की तरफ, ये वेस्ट से आ रहा है ईस्ट की तरफ. इसका मतलब 46.5 मीटर में से 20 मीटर अगर माइनस करा दे तो बंदे ने कितना डिस्टेंस अभी रहा उसके पास, रिजल्टेंट कहां से मिला, बाय सब्ट्रैक्टिंग द टू वेक्टर्स. और ऐसे ही प्यारे प्यारे कंसेप्ट्स को लेके नेक्स्ट वीडियो में फिर से इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे बेटा. तब तक के लिए इसको एक बार रिवाइज करिएगा, खुश रहिएगा, प्रैक्टिस शुरू रखिएगा. बाय.